हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल तक आप लोग देखे थे कि नेहा छत पे जाने वाली थी और आज ले चलते हैं आप लोग को छत पे। तो बस यहाँ पे देखिए तो नेहा आ रही है और स्टेज बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब चीज़ अच्छा हो गया था, बस अब पहुँचने की देरी है और उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्यों सारा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ देखिए तो सब भाई दुपट्टा पकड़ लिए हैं और बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि लगातार ना बहुत देर तक इन लोग को खड़ा रहना पड़ा। और ये देखिए जितनी जनता उतना फ़ोन, और मुझे तो वीडियो बनाने का भी कोई जगह नहीं मिल रहा था और मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ कि मुझे सब आगे कर देंगे। तो सब कोई आगे आने की कोशिश कर रहा था और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गई। और जो भी आप लोग को क्लिप मिल रहा है थोड़ा सा मिक्स है, जैसे 2-3 फ़ोन से बना हुआ है और सबसे मैं लेके और थोड़ा-थोड़ा क्लिप जोड़-जोड़ के बनाई हूँ। तो ये देखिए नेहा आ गई और बाजी लेकर आ रही हैं और खुर्शीदा है, पूरी फैमिली है, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे ले आए, लेकिन अभी तक कन्फ्यूज़न है कि स्टेज पे होगा हल्दी का रस्म कि नहीं होगा, क्योंकि ये गांव एरिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपने जिद से, नेहा के जिद से स्टेज तो बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ज़मीन पे सारा जो भी प्रोग्राम होता है ना वो ज़मीन पे ही होता है, स्टेज पे नहीं होता है। और हम लोग चाह रहे थे कि स्टेज जब बना है तो स्टेज पे ही हल्दी लग जाए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, जो भी उनके घर वाले हैं ना वो अभी नहीं है, क्योंकि सब इधर-उधर। मेन क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा जो कमी लगी वो थी बाजी की कमी थी। एक माँ ही अपने बच्चे के बारे में समझ सकती है, जान सकती है और सारा जो भी है वो पूरा कर सकती है रस्में। तो बाजी की कमी आज वाक़ई बहुत ज़्यादा खल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत देर से नेहा खड़ी थी और कोई आगे आके जैसे उतना कर नहीं रहा था, हर कोई झिझक रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि मामियाँ आई हैं तो वही कर लेंगी, और हम लोग सोच रहे थे कि जिनका घर है, जिनकी फैमिली है वो लोग कर ले। तो इस बीच में ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था और इसी कन्फ्यूज़न में नेहा अटकी पड़ी थी। तो आरज़ू बोली कि चलिए स्टेज पे जो भी है, जो बनता है ना वो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बनाने के लिए हुआ, आरज़ू बनाने लगी ना, तो वो लोग बोली कि नहीं, हम लोग के यहाँ ज़मीन पे होता है। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, आप लोग जैसा कोई तो स्टार्ट करे। तो फिर उसके बाद यहाँ स्टेज पर नहीं होता है और उसके बाद फिर नीचे में होता है, और जहाँ पे होता है ना वहाँ पे काफ़ी अंधेरा-अंधेरा था। देखिए यहाँ पे अब ये लोग बना रही हैं, अब इनकी फैमिली आ गई है करने के लिए और बहुत अच्छा भी लग रहा था। सब लोग मिल-जुल के करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। और इन यहाँ की जो रस्में हैं, जो भी है वो ये लोग ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। हम लोग क्या, हम लोग तो 4 दिन के लिए आए हैं और यही दिल से चाहेंगे कि नेहा हमेशा खुश रहे, उसका सारा जो भी प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाए, बस हम लोग यही चाह रहे थे। तो यहाँ पे बड़ी वाली बाजी बैठ गई हैं और इनकी जो फैमिली है वो भी बैठ गई है। तो यहाँ पे हम लोग में भी ऐसे ही होता है, आटे से ना वो चौकी के चारों कोनों में ऐसे करछुल से बनाया जाता है और उसके बीच में जो पीढ़ा है उसे रख के फिर जो दुल्हन होती है ना वो उसी पीढ़े पे बैठती है। तो यहाँ पे देखिए तो एक ना क्या कहते हैं कि कड़ा जो बनता है ना, हम लोग में एक ही कड़ा बनता है, वो दुल्हन के हाथ में पहनाया जाता है। और इनके यहाँ 2 कड़ा बनाया जाता है, एक चौकी पे यानी जिसमें हल्दी की जो रस्में स्टार्ट होती है उसमें लगाया जाता है और एक नेहा को बांधा जाएगा। तो यहाँ पे एक जो कड़ा था वो पीढ़े पे बांध दी हैं वो, और अब नेहा आएगी और फिर स्टेज नहीं, यहाँ चौकी के ऊपर बैठेगी और बाकी जो भी चुमावन है हल्दी का वो शुरू होगा। तो चलिए यहाँ तक तो सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है और वीडियो बनाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि धक्का मुक्की हो रहा है और लाइट भी कम है और सब लोग घेर के बैठे थे ना, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी यहाँ की जो रस्में हैं, मुझे अभी तक बिहार और झारखंड का सेम टू सेम लगा, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो बस अब नेहा आ रही है और नेहा पहले से ही बहुत डरी थी। नेहा क्या, मेरे ख्याल से हर दुल्हन पहले से डरी रहती है कि ये लगता है ना कि कैसे कैसे करके जल्दी जल्दी जो भी रस्में हैं वो हो जाए, उसके बाद इंसान फुर्सत हो जाए।
तो यहाँ पे नेहा को बैठा दिया गया है और स्टार्ट करेंगी इसकी बड़ी अम्मी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये घर की बड़ी हैं और स्टार्ट ये करे तो वाकई बहुत अच्छी बात है। हर घर में बड़ा होना जरूरी है और जो बड़ा हो वो समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाजी ना बहुत समझदार है। मैं इतने दिन थी ना तो देखी कि न कैसे रिश्तों को संभाल के रखती हैं और सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे क्या कर रही हैं कि वो जो माला गुंथा गया था ना, तो सबसे पहले ये पहना रही हैं। तो नेहा को गले में पहना दी और अब हाथ में पहना रही हैं। वैसे तो नेहा पहले से ही वो जो हल्दी वाला जो आजकल ऑनलाइन होता है ना, वो मंगाई थी, तो वही पहनी है। लेकिन जो भी रस्में हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। हर रस्में कुछ न कुछ मैसेज देती हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। तो माला पहनाने के बाद ना अब उसे कड़ा पहना रही हैं। और मुझे कड़ा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मैं इतना ध्यान नहीं दी। लेकिन हाँ, इस कड़े में ना क्या कहते हैं कि घास होता है, लोहा होता है, तो उससे ये बनाया जाता है। और शादी के बाद जब वो जाएगी ना तो वहाँ पे खेल ओल होता है, तब फिर निकाला जाता है। शादी से पहले नहीं निकाला जाता है, यानी मैके में नहीं निकलेगा। जाएगी जब अपने ससुराल तब वहां जाके कड़ा निकलेगा। तो यहाँ पे कड़ा पहना दिया गया है और अब होगा हल्दी का चुमावन। तो हाथ में पहले चावल रखा जाएगा और उससे पहले यहाँ पे ना चांदी की जो चैन होती है ये पहनाया जाता है। ये क्यों पहनाया जाता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इनको भी मैं देखी थी जब इनकी भी हल्दी हुई थी तो भी ये चैन पहने थे। और देवर लोग की जब हुई थी ना तो देवर लोग भी चांदी का चैन पहने थे, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे चैन पहना दिया गया है उसको और अब उसके हाथ में ना चावल दिया जाएगा और उसी चावल से चुमाया जाएगा। यानी तो यहाँ पे देखिए, तो ये सबसे पहले चावल से चूम रही हैं और उसके बाद ना फिर हल्दी लगेगा। तो हल्दी भी दोनों हाथ से करके पहले अपने को लगाएंगे फिर नेहा को लगाएंगे, तो ऐसे करके होता है। मैं बहुत ज़्यादा क्लिप तो नहीं बना पाई, बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, लेकिन हाँ आप लोग को सारी रस्में समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे नेहा की नई अम्मी जो हैं वो आ गई हैं। तो देखिए ये हल्दी चुमा रही है, हल्दी पहले अपने लगा रही है गाल में, फिर नेहा को लगा रही है। तो ये 5 बार ऐसे करके और फिर अब चावल से चूमेगी और पैसा वार के और उसमें डाल देगी। तो वो क्या होता है ना, वो जो भी कराता है, चाहे फुप्पी कराए चाहे जो भी कराए, तो वो उनका हक हो जाता है। तो यहाँ पे पैसा भी वारा जाएगा। तो अभी वो वार रही है यानी चूम रही है। उसके बाद फिर हम लोग भी आते हैं, लेकिन जब हम लोग आते हैं ना तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि या तो वीडियो ही बना लूँगी या तो फिर ना रस्मों में शामिल हो जाऊँगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं नेहा की सारी शादियों में इन्वॉल्व हो पाऊँ, तो इसीलिए बाकी के क्लिप आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सारी जितनी भी औरतें थी सब लोग नेहा को चूम ली थी, हल्दी लगा चुकी थी। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेज पर लेकर आ गए थे और यहाँ पे चल रहा है सेल्फी टाइम, क्योंकि स्टेज का कुछ तो यूज़ होना ज़रूरी था ना। तो बस यहाँ पे बच्चों की फ़ोटो ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग भी 1-2 फ़ोटो ले लें। और मैं आप लोग के साथ ना शेयर भी की थी, छोटी सी क्लिप ही थी, लेकिन मैं सोची कि शेयर कर दूँ ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि हल्दी की रस्म हो चुकी है और नेहा बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप लोग भी मेरी फैमिली है तो इतना हक तो बनता ही बनता है, तो मैं शेयर कर दी थी। और यहाँ पे जेबा सबकी फ़ोटो निकाल रही है और ये देखिए सभी बहुत प्यारी लग रही है। दुल्हन कैसी लग रही है, वो तो घूंघट में है, लेकिन सारी लड़कियाँ एकदम टिप टॉप बन के घूम रही है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं और पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ नेहा का। हाँ थोड़ा सा हल्दी लग गया है तो जो मेकअप था ना वो भी थोड़ा डल हो गया है। और ये देखिए मैं आ गई, मैं भी यहाँ पे ना पिक्चर क्लिक कर रही थी। अपना भी तो 1-2 होना ही चाहिए ना साथ में। तो ये देखिए सोनू बैठा है, गाना बजा रहा है। बहुत खाली खाली सा लग रहा था, ना ही ढोलक बज रहा था ना ही कोई गाना बज रहा था। तो मैं बोली थोड़ा सा तो होना चाहिए। तो सोनू यहाँ पे ना कहीं किसी की शादी का ही था गाना, तो वो जो औरतें गाती हैं ना वही गाना बज रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा म्यूट कर दी, ऐसा ना हो कि कॉपीराइट का क्लेम आ जाए। तो बस यहाँ पे देखिए जितनी भी लेडीज़ आपको पीछे दिख रही हैं ये मोहल्ले की ही है। और अभी यहाँ पे मिलाद हुआ था और मिलाद के बाद ही हल्दी की रस्म हुई है। तो
तो पहले आदमियों का झुंड लगा था, फिर औरतों का हो गया। और जब मैं नीचे आई ना तो यहाँ पे ज़ारा डांस कर रही थी, गाना बज रहा था ऊपर और डांस कर रही थी। तो सरप्राइज तो बाद में अपलोड होगा ना, बाद में ना। एक केक हम लोग को भी देना। ना ये नॉट अलाउड है। ये बहुत अरे रुको तो केक ये हम सुनो ना, थोड़ा सा केक काट के दे दो। अरे पता नहीं चलेगा किसी को। अम्मा अरे एक सेकंड बुला रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे बर्थडे सरप्राइज एकदम रखा हुआ है, ये देखिए, जो कि केक मेरे लिए नहीं है, नहीं मिलेगा, अफसोस। तो बस अफसोस के साथ ही हम निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से ना भगाया जा रहा है, बहुत बेइज्जत करके भगाया जा रहा है। फिर भी हम टिके हुए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं चले ही जाएं, थोड़ा देर बाद फिर आएंगे। क्या सोच रहे हो, क्या हम चले गए? अभी हम यही खड़े हैं, देखो। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्या क्या ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आज है जेबा का बर्थडे, तो उसको सरप्राइज दे रहे हैं, जो कि हम जाके जेबा को बता देंगे बस। तो फिर हमको केक जरूर देना। देखो सब लोग केक खा लेना, एक पीस मेरे लिए रख देना, ठीक है? मैं तो चुन चुन के हम सबसे बदला लेंगे तुमसे हम। चलो, आपको कल केक नहीं मिलेगा तो आप लोग भर भर के गालियां दीजिएगा ये सबको, ठीक है? केक हमको मिलना चाहिए, भर भर के गालियां दीजिएगा। बच्चे हैं, जाने दीजिए। तो चलते हैं, अब चल रहे सोने के लिए। बहुत ज्यादा हम थक चुके हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग से आए ना, तो उसके बाद हम सोए भी नहीं है। आंख देखिए एकदम लग रहा है ना कि कल हम एकदम थके थके से उठेंगे। गाना बज रहा है, कॉपीराइट कॉपीराइट। तो यहाँ पे जब मैं छत पे आई तो अजीम भाई खाना खा रहे थे, और खाना खा चुके और गाना बजने लगा तो सब लोग बुला रहे थे। तो यही है अजीम भाई, यानी कि नेहा के पापा। तो देखिए, तो पूरी फैमिली झूम रही है, गाना बजते बजते रहता है ना। हम लोग कहीं भी इकट्ठा हो जाएं तो डांस तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर चुके हैं, और डांस की जो क्लिप है ना, वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, और चलते हैं अब सोने के लिए, नींद बहुत तेज आ रही है। तो हम लोग कहाँ पे सो रहे हैं? खुले आसमान की कोने पेट खुले। ये देखिए, तो गांव का सही मजा ले रहे हैं। वो देखिए मच्छर घूम रहा है, देखिए अभी आया वीडियो में एक मच्छर घुसा है। हाँ, तुम लेके आई थी बोतलवा? वही भी लिया था, हम आपको दिए ना, खिले चलिए। दूध लेके आ रहे थे, मुंह में टेबल पर रख के आ रहे हैं। चप्पल कौन अंदर लेके आया? ओले उतार के कर दो। ओए ओए, हम इतना सा नहीं लेते हैं। हाँ कैसे लेते हैं? हमको बड़ा नहीं, हमको बड़ा वाला दो। आओ छोटा करके दो। अरे आओ छोटा करना इसमें से। अरे इसमें से आओ छोटा कर। अरे इसमें से और छोटा करने। हमारे उनको भी दे दो। इनको वो मुक्ति है, नहीं मिलेगा। हमारे उनको भी दे दो। चोरी चोरी चोरी। दो हमारे उनको भी दे दो। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। आ गया। दो हमारे उनको दे दो। आ गया लूट जी। अब पकड़ो पापा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। लाओ। हाँ चलो, हम बीवी के लिए दे दे बाबा। हाँ ले लो जल्दी जल्दी ले लो। लीजिए इधर से दीजिए। तो ये हमको केक मिल गया है। बड़के वाला मार दी। देखे, मेरे चक्कर में तुम लोग को मिल गया। नहीं, हम आ गए अल्लाह के नाम पे। चलो सब लोग केक खा लो, भूख लगा था ना। जी खोलिए, केक अच्छा है ना, और मांग के ले आए। वो पूरा लाल लाल हो जाएगा। है जी, और मांग के लाए। नहीं खिला रहे तो हम लोग हैं।
सो रहे हैं छत पे और लाइन से मच्छरदानी लगा है। अब रात में तो नहीं दिखेगा, अब सुबह आप लोग को दिखाएंगे। तो ये देखिए एक मच्छरदानी में कौन कौन तो हम लोग छत पे सोए हैं। कहाँ छत पे, ये भी आप लोग को सुबह दिखाएंगे, अब रात में दिखेगा नहीं। तो हम लोग सिर्फ गांव का मजा ले रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए तो चलिए फिर मिलेंगे कल नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।